हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सर दोस्तों सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका सर स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज जो है परसेंटेज का इंट्रोडक्शन क्लास टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले जाके उसको देख लीजिए, तब टाइप थर्ड आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज हम टाइप थर्ड लेके आ गए हैं दोस्तों। टाइप थर्ड में जो है टाइप थर्ड है दोस्तों, देखिए टाइप थर्ड है और इसमें जो है परसेंटेज टाइप थर्ड पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा, 2 पार्ट में है। देखिए आंकड़ों की आपस में तुलना, ये हेडिंग कौन सी दोस्तों? आंकड़ों की आपस में तुलना है। देख लीजिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आंकड़ों की आपस में तुलना। ठीक है दोस्तों, हेडिंग लिख लीजिए, आंकड़ों की आपस में तुलना। एक कहा है दोस्तों टाइप थर्ड है। ये जान लीजिए दोस्तों, जितना पढ़ा देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीजीएल, कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ रीजनिंग पूछता है दोस्तों, हम तो फिलहाल में मैथ है, हम मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं। मैथ रीजनिंग दोस्तों जिसमें पूछेगा, आप जान लीजिए इतना पढ़ा दें, उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। एक बार सिर्फ आपको क्या करना है, देख के पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है, बस। सही दोस्तों, चलिए देखिए, परसेंटेज है, टाइप थर्ड है, आंकड़ों की आपस में तुलना। देखिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। सही दोस्तों, देखिए यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सही दोस्तों, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? एसएससी सीजीएल 2019 पूछा गया था दोस्तों। कहाँ पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2019 पूछा गया था। देखिए ए और बी है ना, देखिए दोस्तों ए और कौन? बी। यही कहा गया है, ए की आय बी की आय से 60% कम है। जो ए की आय है बी की आय से दोस्तों कितना? 60% कम है। तो बी की आय अगर दोस्तों कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो ए की आय 60% कम है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। सही है ना? देखिए यही कहा गया, ए की आय बी की आय से कितना कम है दोस्तों? 60% कम है। तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितना हो जाएगा? 60% कम हो जाएगा दोस्तों, कितना हो गया? 40 हो गया। तो आगे कहा गया है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो जो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है दोस्तों? पहले अधिक देख लीजिए, कितना अधिक है? 60 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 60 अधिक है। अधिक है, कितना अधिक है? 60 अधिक है। अगर पूछता कितना अधिक है? 60 अधिक है। लेकिन पूछा गया है कितने परसेंट अधिक है, तो अधिकता परसेंट बराबर देख लीजिए दोस्तों, अधिकता प्रतिशत बराबर कितना अधिक है दोस्तों? 60 अधिक है। और कितने पर अधिक है दोस्तों? 40 पर अधिक है। कितने पर अधिक है? 40 पर इंटू कितना? 100। आपको बता दिया गया है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे गुणा कराना है? 100 से। और परसेंटेज में परसेंटेज हटाने के लिए किससे डिवाइड कराना है? 100 से। तो हमें परसेंटेज प्राप्त करना है, 100 का गुणा करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए 0 और 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 का नम 4 और 25 चौका 100। सही दोस्तों, 25 चौका 100। अब 6 गुणे 25 कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 150। कितना दोस्तों? 150%। सही है। तो देखिए कितने, देखिए है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है दोस्तों? 150% अधिक है। कितना अधिक है? 150%। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? सी, 150% अधिक है। आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, पहले आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए थोड़ा, तब हम लगाएं। यहाँ लगाइए पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूसरा वाला। समझ में आ रहा है ना? समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर समझाया जाएगा। जान लीजिए हम मैथ इतना सरल भाषा में आपको दोस्तों समझा देंगे, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। देख लीजिए, और समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 25% का है दोस्तों अधिक है। क्लियर है दोस्तों? दो संख्या हैं, एक तीसरी संख्या से 20% और 25% का है अधिक है। तो बताइए पहली संख्या और दूसरी, तो बताइए पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो ये देखिए का थोड़ा एक गड़बड़ है, ऐसे होना चाहिए। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? क्लियर दोस्तों? तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो देखिए दोस्तों, कितना संख्या है? 3 संख्या है। कितना संख्या है? 3 संख्या। देखिए पहली संख्या
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल पूछा गया था। तो 3 संख्याएं हो गए। देखिए यही कहा गया है। देखिए 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। अगर ये कितना दोस्तों होगा, 100 होगा। सही है। तो पहली 20% अधिक होगा, कितना, 120, और दूसरा कितना अधिक होगा, 25% अधिक होगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। क्लियर है दोस्तों। तो आपसे अब पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है अधिक है का, जिसके साथ दोस्तों जुड़ा रहता है वो हमेशा क्या रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। तो यही कहा गया है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो का जिसके साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। तो पहली संख्या का देखिए प्रतिशत बराबर, पहली संख्या कितना दोस्तों, 120 है ना। देखिए कितना दोस्तों, 120 और बटा कितना, 125 और गुणे कितना, 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 100 से। क्लियर है दोस्तों। अब कटा दीजिए। देखिए 25 पंजे और 25 चौका, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। सही दोस्तों। अब कटा दीजिए। देखिए 5 का नाम 5, अब इसको कटा दोगे 24 पंजे 120। कितना दोस्तों, 24 पंजे 120। सही है। तो अब 24 चौका कितना होता है दोस्तों, 96, 96%, 96%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दोस्तों कितना परसेंट है, 96% है। 96% ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ लेते चलिए। और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और एक बात ये भी जान लीजिए, अगर कंपटीशन निकालना है तो मैथ रीजनिंग आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अगर मैथ रीजनिंग नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ मैटर है। आपको अब तक मतलब चुरा के भागोगे, क्या कहते हैं, दिल चुरा के नहीं, इससे छुप छुप के कब तक भागोगे आप। सही है। तो देखिए भागना नहीं है, मुसीबत से क्या करना, डट के लड़ना है। जिससे जितना भागोगे उतना आपको पीछे आएगा। एक बार लड़ जाओगे। मैथ रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए आप अच्छे से, उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है बस। और चीज़ें हल्का हल्का उससे जुड़ जाती, बाकी कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आपको समझना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखिए ये भी देखिए एसएससी में पूछा गया था। हाँ, पूरा मेंशन नहीं हो पाया, एसएससी हो पाया। देखिए 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। कितना अधिक है दोस्तों, 30% और 40%। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या किसकी पहली संख्या का कितना परसेंट है ना। तो देखिए दोस्तों कितना संख्या है, 3 संख्या है ना। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। सही दोस्तों। तो तीसरी संख्या अगर हम मान लें दोस्तों कितना, 100। देखिए पहली कितना अधिक होगी, 30%। तो ये हो जाएगा दोस्तों 130, और दूसरी कितना अधिक है, 40%। कितना अधिक है, 40%। ये हो जाएगा 140। क्लियर है दोस्तों। यही कहा गया है ना, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो अगर तीसरी हम 100 मान ले रहे हैं तो पहली कितना अधिक होगा, 30%, 130, और दूसरा कितना, 40% अधिक होगा, कितना, 140। तो अब पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। क्लियर है दोस्तों। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो हो जाएगा देखिए परसेंटेज बराबर हो जाएगा। तो देखिए जहां का जुड़ा रहता है दोस्तों वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। पहली संख्या के साथ का जुड़ा है तो 113 का हो जाएगा, 130 का हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। देखिए 140 बटा कितना, 130, और गुणे दोस्तों कितना, 100। क्लियर है दोस्तों। सही है ना। तो देखिए अब 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों। तो आया कितना आपका, 1400 बटा 13। 1400 बटा 13 का मतलब आप लिख सकते हो दोस्तों 1400 बटा 13। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 1400 बटा 13। तो इसमें आप गुणा भाग कराओगे दोस्तों, तो भाग कराओगे कितना बार जाएगा। देखिए 13 का नाम 13। क्लियर है दोस्तों। 13 का नाम 13, बचा कितना, 10। सही दोस्तों। अब भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ा लो। सही है, 0 बढ़ा लो तो 1 0 उतर जाए, कितना आ जाएगा, 6। तो 13 सते 91, 13 सते 91 मतलब 107 सही 9 बटा 13। 107 सही 9 बटा 13। क्लियर है दोस्तों। 107 सही 9 बटा 13। देखिए 107 सही 9 बटा 13% आंसर आएगा, है ऑप्शन में 107 सही।
ये 7 नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, ये 7 है। सही है, 107 सही, 9/13 ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा। सही दोस्तों, 107 सही, 9/13। क्लियर है दोस्तों? सही है। जो चीज़ें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थोड़ा जो हमारे टाइपर है थोड़ा नए हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं, हम सारी चीज़ क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके वो भी सीख जाएंगे, अभी थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या एक चौथी संख्या से क्रमशः 20%, 30% और 40% का है दोस्तों कम है। का है? कम है। 20% और 30% और 40% का है दोस्तों कम है। कम है तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? का किसके साथ जुड़ा है? पहली संख्या के साथ। तो पहली संख्या कहाँ हो जाएगी दोस्तों? डिनोमिनेटर में। का जिसके साथ जुड़ा रहता है वही डिनोमिनेटर में होता है। ये नहीं है जो बड़ा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में, बड़ा छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। का जिसके साथ जुड़ा होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। ये भी दोस्तों किससे पूछा गया था? एसएससी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जो भी सवाल बताए जाएंगे सब एसएससी लेवल में जो एसएससी में पूछा जाता है, सीपीएसआई में पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी में जो मतलब बढ़िया लेवल में जो एग्जाम पूछा जाते हैं मतलब क्वेश्चन, वही हम उठाते हैं। तो देखिए, और जो भी रहेगा दोस्तों एकदम टाइप वाइज सीरियल वाइज। देखिए पहले 2 लोगों को तुलना हुआ, आंकड़ों का आपस तुलना है ना, पहले 2 ए और बी का तुलना हुआ, अभी कितना, फिर 3 लोगों की तुलना हुआ, अभी कितना आ गया दोस्तों? देखिए 4 लोग आ गए। कितना? 4 लोगों की तुलना। ये 4 लोग रहे या 5 लोग रहे या 10 लोग रहे, सिर्फ आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, बस सवाल आप कोई भी रहेगा दोस्तों आप लगा लोगे। देखिए 4 लोग हैं। देखिए 3 संख्याएं चौथी संख्या से क्रमशः, तो 4 संख्याएं हैं। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। देखिए यही कहा गया 3 संख्याएं चौथी संख्या से 20, 30 और 40% का है कम है। अगर चौथी हम मान लें दोस्तों 100, ये कितना कम है? 20 कम है, पहली वाली 80, दूसरी वाली कितना? 30 कम है, कितना? 70। क्लियर दोस्तों? कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 30 कम है, कितना? 70। ये देखिए तीसरी वाली कितना कम है? 40 कम है दोस्तों, कितना? 60। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए परसेंटेज बराबर, अब देखिए परसेंटेज बराबर हो जाएगा, कहा गया है। देखिए तो बताइए तीसरी संख्या, ये जो तीसरी वाली संख्या कौन है? 60। तो बताइए तीसरी संख्या किसका? पहली संख्या का। किसका? पहली संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या कितना दोस्तों? 80। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? बोलो 100 से। 100 से गुणा करा दीजिए। किससे? 100 से। क्लियर दोस्तों? अब कटा दीजिए। देखिए 20 तिहाई 60 और 20 चौका 80। सही दोस्तों? 20 तिहाई 60, 20 चौका 80। अब 4 का नम 4 और 25 चौका 100। 25 चौका 100। तो 25 तिहाई कितना होता है दोस्तों? 25 तिहाई कितना होता है? 75। कितना? 75। कितना परसेंट आएगा दोस्तों? 75%। कह सकते हो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है दोस्तों? 75% है। 75 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ना? हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए ये भी एसएससी पूछा गया था। देखिए 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक व 20% कम है। हो देखा, अब ऐसे आ गया, कम अधिक भी है और का है कम भी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग किससे जुड़ गए? सुपर वाईफाई क्लासेस से। जितना क्वेश्चन हुआ है चाहते हम ओरल लगा देते, पूरा ओरल लगा देते, लेकिन का है ना, सोच रहे हैं कितना जल्दी आपको हल करा दें। ठीक है, चाहे तो बच्चों हमारे ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम ओरल ही लगा देते हैं, ओरल। देखिए 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है और यहाँ 25% अधिक है और 20% का है कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? तो देखिए दोस्तों कम पूछ लिया गया। देखिए 3 संख्या, देखिए 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और कौन सी? तीसरी संख्या। यही है ना, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या हम मान लें दोस्तों कितना? 100। तो पहली संख्या कितना अधिक है? 25। ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 125। और दूसरी संख्या कितना कम है? 20। ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 80। सही है ना?
सही है। अगर कह दिया जाए 20% अधिक है तो 120, अगर कह दिया जाए 20% कम है तो 100 - 20 कितना 80। सही दोस्तों ना, सही। अगर कह दीजिए 12% अधिक है तो 112, अगर कह दीजिए 12% कम है तो 100 - 12 कितना 88। सही है। जो कमी वृद्धि होता है हमेशा किस पर होता है दोस्तों, 100 पर होता है। सही है, सही है ना, क्लियर है ना। तो देखिए अब पूछा गया है, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना % कम है, पहले कम ही देख लीजिए दोस्तों, कम कितना है। सही है दोस्तों, कम है कितना, 20 इधर 25 इधर, कितना 45 कम है। कितना कम है, 45 का है कम है। कितना कम है, 45 कम है। तो कमी % बराबर कमी प्रतिशत बराबर, तो कितना कम है दोस्तों, 45 कम है। और किससे कम है, 125 से कम है। कितना कम है, किससे कम है, 125 से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे दोस्तों, 100 से। क्लियर है दोस्तों, 100 से। सही है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे दोस्तों, 100 से गुणा कराओगे। सही है। अब कटा दीजिए, देखिए कटा दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 का नम 5, 5 9 45, तो 9 चौक 36 हो गया। कितना % दोस्तों, 9 चौक 36%। कितना, 36% है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों यही कहा गया, देखिए यही कहा गया है ना, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 45 कम है। और किससे कम है बोलो, किससे कम है, पहली संख्या से। किससे कम है, 125 से। और अगर यही पूछ लेता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो 45 ही अधिक है। कितना, 45 ही अधिक है। लेकिन किससे अधिक है, 80 से। अगर कमी % पूछा गया, 36 आंसर आया है। अगर यही अधिकता % पूछता दोस्तों, अधिकता प्रतिशत पूछता तो भी देखिए अधिक, देखिए 80 से कितना अधिक है बोलो, 45 ही अधिक है। कितना, 45 से अधिक है। लेकिन किससे अधिक है, 80 से अधिक है। 80 से अधिक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे दोस्तों, 100 से। सही है। अब कटाओगे 20 से, 20 पंजे 20 चौका। क्लियर दोस्तों। तो अब जो भी आंसर आएगा सही बटा में आएगा। देखिए 25, 5 चौका 20 2 22, और बटा कितना 4%, लगभग बराबर आएगा। सही दोस्तों। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं। देखिए 3 संख्याएं 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में है। कितना दोस्तों, 3 4 5 के अनुपात में है। तो बताइए पहली संख्या, सही दोस्तों। देखिए तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना % है। जो 3 संख्याएं दोस्तों, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। सही दोस्तों। 3 संख्याएं, देखिए 3 संख्याएं ना, 3 संख्याएं 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में है। कितना है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में है। तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना % है, का किसके साथ जुड़ा है, तीसरी संख्या के साथ। ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो परसेंटेज बराबर, यही कहा गया पहली संख्या दोस्तों कितना है 3, और तीसरी संख्या कितना है 5। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे बोलो, 100 से। क्लियर है दोस्तों। अब कटा दीजिए, 5 का नाम 5, 5 दूना 10। सही है। गुणा करा दोगे 20 तिहाई 60%। कितना दोस्तों, 20 तिहाई 60%। सहमत हो दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी ये सस्ती में पूछा गया था। ए अगर बी से 20% अधिक है, जबकि बी सी से 20% कम है, तो बी सी से कितने % कम है। देखिए दोस्तों ए बी सी हैं। देखिए कौन कौन है, ए बी सी हैं। थोड़ा इसको कैपिटल लिखना चाहिए था, स्मॉल लिख दिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ए बी सी। क्लियर है दोस्तों। देखिए अगर बी से 20% अधिक है, अगर ए बी से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है। देखिए अगर हम बी को कितना मान रहे हैं दोस्तों, 100 मान ले रहे हैं, तो अगर ए जो है ना, अगर बी से 20% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा 120। इस बात से सहमत हो ना, सही है ना। देखिए ए अगर बी से 20% अधिक है, तो अगर ये 100 होगा तो 120 होगा। लेकिन जबकि सी से 20% कम है, ये जो ए है ना, ए है बी से 20% अधिक है, और सी से 20% का है दोस्तों कम भी है। तो कह सकते हो 80% बराबर। देखिए 80% बराबर कितने के, 120 के। तो 100% बराबर कितने के, तो 120/80, और गुणे कितना
100, यही मतलब यही होगा। तो कह सकते हो इनका 80%, देखिए यही कह सकते हो, देखिए 80% बराबर, देखिए यही कहा गया है ना, सी से 20% कम है, तो सी का जितना 80% होगा उतना इनका 100% होगा। क्लियर है दोस्तों? तो कह सकते हो 80 इनका जो मतलब इनका होगा, जो सी का मान होगा, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा दोस्तों, यही देखिए, यही 120 इंटू कितना 100 और बटा कितना 80। क्लियर है दोस्तों? 80 सही है। देखिए इसी मेथड, यही मेथड आएगा। देखिए ए इनसे 20% अधिक है, लेकिन ए जो है सी से 20% कम है, सही है। इनसे 20% का है, अधिक है, ये 20% अधिक है, लेकिन यही जो है ये इनसे 20% का है, कम है, -20%। तो कह सकते हो इनका जो होगा 120 मान, जो 120 मान है कितना होगा, इनके 80% बराबर होगा। यही चीज है, 80% बराबर 120 के, 100% बराबर 120 बटा 80 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, लगभग 150 का आएगा का शायद। देखिए कटा के यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिए अब देखिए यही सेम टू सेम है, अब कटा दीजिए दोस्तों, 40 कटा दें, देखिए 40 दूना 80 और 40 तिहैया 120, अब इसको कटा दो, 50 2 का नम 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 50, गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ गया 150, कितना आ गया 150, हाँ 150 तो यहाँ भी निकाले थे। तो अब जाहिर सी बात है बोलो बालक, अगर ये 80 ऊपर कर देते हैं और 100 नीचे कर देते हैं तो 120 से मान कम हो जाता, लेकिन सी से बी 20% कम है, तो जाहिर सी बात है सी का मान ज्यादा होना चाहिए, यूजिंग कॉमन सेंस। और नहीं तो 120% कम है, तो मतलब 80 बराबर 120 के, 100 बराबर कितने, 100 इनका मान आ जाएगा। तो कहाँ का गया है, तो बी सी से कितने प्रतिशत कम है, जो बी है ना दोस्तों, देखिए जो बी है सी से कितने % कम है, जो बी है ना किससे, सी से कितना कम है दोस्तों, तो 50 कम है, कितना कम है 50 कम है। तो कमी प्रतिशत बराबर कमी, देखिए दोस्तों कमी प्रतिशत बराबर कितना कम है, 50 कम है, और किससे कम है 150 से, सही दोस्तों, किससे कम है 150 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से। देखिए 50 का नाम 50, 50 तिहैया मतलब 100 बटा 3, मतलब कितना हो गया 33 सही 1/3%। कितना कम है दोस्तों, 33 सही 1/3%। क्लियर दोस्तों? जो चीज़ ना समझ में आप जरूर कमेंट करिएगा, एकदम सीरियसली पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, जो पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए भी एसएससी में पूछा गया था, ठीक है, और एसएससी पुलिस यूपी पुलिस से एसआई सब एक ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सिर्फ डिजिट चेंज रहता है, बाकी सब मेथड वही रहते हैं, लेकिन मैथ सब वही है। ठीक है, एक बार आप लोग जोरदार एकदम मेहनत करके 1 साल जुट जाइए, 1 साल कंटिन्यू पढ़ाई कर दीजिए, उसके बाद क्या करना, 2-3 घंटा पढ़ना है, आप रिवीजन करते रहिए, आप कहीं ना कहीं कंपटीशन निकल जाएगा, लेकिन 1 साल आपको जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा। सही दोस्तों? देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, और ए की आय सी की आय से 10% कम है, यदि सी की आय 200 रुपए हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, और सी की आय दे दिया गया है कितना रुपए में, दे दिया गया है कितना 200। सी की आय कितना दे दिया गया है दोस्तों, 200 दे दिया गया, सी की आय 200 दे दिया गया। अब आगे कहा गया है दोस्तों ए की आय सी की आय से 10% कम है। सही है दोस्तों? देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। सही दोस्तों, बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए जो ए की आय है सी की आय से 10% कम है। क्लियर दोस्तों? जो ए की आय है ना सी की आय से कितना है, 10% कम है। तो मतलब देखिए 100% बराबर कितने के, 100% बराबर अगर 200 के है तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब तो ऐसे लगेगा ना कि बार बार हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखिए सी की आय कितना 200, तो 100% बराबर 200 के, तो जो सी की आय है, जो ए की आय है सी की आय से कितना कम है बोलो, जो देखिए ए की आय सी की आय से कितना कम है, 10% कम है। ये देखिए ये कितना कम है दोस्तों, ये ऐसे देख लीजिए कितना कम है, 10%। कितना कम है, 10%।
सही दोस्तों, कितना कम है 10%। अब देखिए इनका अगर 100% हो गया, अब ये 10% कहाँ है, ए जो है सी से 10% कम है, तो देखिए 100% बराबर 200 के, तो 10% बराबर कितने के 20 के, तो 200 में से 20 घटा दोगे कितना आ गया दोस्तों 80 आ गया। कितना आ गया 80 आ गया। आगे कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो ए की आय है बी की आय से 20% का है दोस्तों कम है, तो ए की आय बी की आय से अगर 20% का है दोस्तों, देखिए ए का है 20% कम है, कितना 20% माइनस है। सही है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इनका 80%, इनका जो 80% बराबर 180 के, इनका 100% बराबर दोस्तों कितने के हो जाएगा। सही दोस्तों, यही होगा ना, यही होगा। देखिए यही कहा गया है ए की आय बी की आय से कितना 20% कम है, तो मतलब ये 80 है, तो ये जाहिर सी बात है अगर ये 20% कम है तो ये जाहिर सी बात कितना होगा, कुछ ज्यादा होंगे। अब कितना ज्यादा होंगे आप लोग जान लीजिए। देखिए ऐसे देखिए हम दिखा दे रहे हैं, देखिए 80% बराबर कितने के 180 के, तो 100% बराबर कितने के, देखिए परसेंटेज है, देखिए 180 बटा कितना 80 और गुणे कितना 100। क्लियर है दोस्तों। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, और कटा दीजिए किससे, यहाँ कटा दोगे कितना 25, यहाँ कटा दोगे दोस्तों कितना 2, ये कटा दो कितना 9, 25 9 ये कितना 225, 225 ये कितना आ जाएगा दोस्तों 225 की 225। क्लियर है दोस्तों, कितना आ जाएगा 225। तो का पूछा गया है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए, बी की आय कितना हो जाएगा 225। बी की आय दोस्तों देखिए बी बराबर कितने के 225 की, यही का हो गई बी की आय हो गई, बी की आय। सहमत हो दोस्तों, कितना है आंसर बोलो 225 के। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए दोस्तों ए की आय बी की आय से 20% कम है, का है 20% कम है, तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। कितना 10% कम है। यदि सी की आय 3600 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ए की आय ज्ञात कीजिए, ये भी एसएससी में पूछा गया था दोस्तों। किससे पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए एसएससी में पूछा गया था ये भी। देखते हैं, देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए कौन कौन है, ए बी सी है। देखिए ए बी सी, देखिए किसकी आय दे दिया गया दोस्तों, सी की आय। सी की आय कितना है 3600। अगर सी की आय कितना है दोस्तों 3600 है, सी की आय कितना है दोस्तों 3600 है, तो ए कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तथा बी की आय सी की आय से कितना है दोस्तों 10% का है कम है। जो बी की आय सी की आय से कितना है 10% कम है। अगर ये 10% देखिए दोस्तों कितना कम है 10%, कितना कम है 10%। क्लियर दोस्तों, 10% का है दोस्तों कम है। तो देखिए 100% बराबर कितने के, 100% बराबर 3600 के, तो 10% बराबर दोस्तों कितने के 360 के। 10% बराबर कितना आ जाए दोस्तों 360 के। अब 3600 में अगर 360 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 3240। 3240 आप लोग डायरेक्ट ऐसे लगा दे रहे हैं, कितना डायरेक्ट ऐसे लगा रहे हैं ना, बात समझिएगा। बी की आय सी की आय से 10% कम है और सी की आय दे दिया गया कितना 3600, तो कह सकते हो 100% बराबर 3600 के, तो 10% बराबर कितना 360 के, तो 10% कम है। 3600 में अगर 3600 में 360 घटा दोगे तो 3600 में 360 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 3240 आ जाएगा। अब कह सकते हो, अगर आप लोग देखिए ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे भी लिख दे रहे हैं। देखिए ऐसे देखिए कितना 3600 माइनस कितने के 360 के बराबर कितने के 3240 के। क्लियर दोस्तों, कितना 3240 के। क्लियर है दोस्तों, ऐसे लिख दे रहे हैं। अगर ना पता चले तब, और नहीं तो ऐसे जाने दीजिए, ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए जहां बेटर लगे। देखिए कितना, देखिए 3240। क्लियर दोस्तों, आप लोग बहुत तेज बालक हो, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट। अब देखिए, अब ये कहा गया है ए की आय बी की आय से कितना कम है 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। अब ए जो है कितना कम है दोस्तों 20% कम है।
ए जो है बी से कितना कम है, 20% कम है। तो अगर हम कहें 100% बराबर, अगर हम कहें 100% बराबर, तो आप कहोगे 3240 के। 100% बराबर 3240 के, तो 10% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 324 के। 10% बराबर 324 के, तो 20% बराबर कितने के, 648 के ना। सही है कि नहीं? अगर हम कहें 100% बराबर, देखिए यही है बात एकदम, देखिए 100% बराबर कितने के, 3240 के, तो 10% बराबर कितने के, 10% बराबर 300 कितने के, 324 के, तो 20% बराबर दोस्तों कितने के, इसका डबल, देखिए ए डबल हुआ, ए भी डबल हो जाए, कितना, 648 के, कितना, 648 के। अब देखिए, अब कितना, 3240 में से 648 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों कितना, बोलो, आपका आ जाएगा 648 घटाना है ना, 648। सही दोस्तों। अब 3240 में से 648 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 2592 है नहीं, इसको जो ए है इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको करेक्शन हो गया, 2592। देखिए क्या यार, पच्चीस 92, इसको करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए दोस्तों। सही है। तो यहां आएगा कितना, 2592, 2592। सही दोस्तों, 2592 वहां करेक्शन था। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओरल लगाना है, ओरल लगाने, ये सब क्वेश्चन ओरल लगाना है। एसएससी ये सब सीजीएल पूछे गए थे दोस्तों, किसमें, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, अभी थोड़ा कम मेंशन कर पा रहे हैं, आगे जो है जितना भी 2 4 5 10 क्लास से पढ़ते जाएंगे, पूरा एकदम डिटेल्स मेंशन होता जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है, कितना, 810। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है, 810 अंक प्राप्त करता है, सी के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दो मेथड बताएंगे। पहला मेथड देख लीजिए दोस्तों, पहला मेथड देख लीजिए। कौन है, ए बी सी ना, ए बी सी, तीन लोग हैं, ए बी सी, तीन लोग हैं ए बी सी। तो ए जो है, ए कितना प्राप्त किया है, 810 अंक। ए जो है दोस्तों 810 अंक प्राप्त किया है। क्लियर दोस्तों, यही कहा गया है ना, एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए का प्राप्तांक 810 है तो सी का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो अब यही कहा गया है, एक परीक्षा में ए जो है बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, ये 10% कम है, तो कितने के बराबर है, 90% के बराबर है। तो कह सकते हो बी का प्राप्तांक जो हो जाएगा 810 इंटू कितना, 100 और बटा कितना, 90। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 91 9 और 9 9 81, कितना हो गया दोस्तों, 900 हो गया। अब आगे कहा गया है बी सी से 10% कम है। इनका देखिए, इनका 90% बराबर कितने के, 900 के, तो इनका 100% बराबर कितने का होगा। देखिए ये हो जाएगा 900 इंटू कितना, 100 और बेटा कितना, 90। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 90 90 से कैंसिल, बचा कितना, 10। कितना हो गया दोस्तों, 1000। 1000। अगर सी का प्राप्तांक पूछेगा दोस्तों कितना, 1000। ऑप्शन नंबर ए सही, मेथड 1 है। अब मेथड 2 देखिए, परसेंटेज द्वारा लगा दे रहे हैं दोस्तों, परसेंटेज द्वारा, देखिए परसेंटेज द्वारा मेथड 2 लगा दे रहे हैं। देखिए कौन कौन है, ए बी सी है ना, देखिए ए बी सी। सही दोस्तों, ए बी सी है। तो देखिए यही कहा गया है, देखिए चाहे जिसका मान लीजिए आंसर आ जाए, कोनो दिक्कत नहीं, चाहे जिसका मान लीजिए। हम मान ले रहे हैं दोस्तों कि किसका मान ले रहे हैं, 100, इसका मान ले रहे हैं, सी का, इसको मान ले कितना, 100। सही दोस्तों, 100 मान ले रहे हैं ना। देखिए यही कहा गया, ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। देखिए अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो बी इनसे 10% कम अंक प्राप्त किया तो कितना प्राप्त किया होगा, 90। कोनो दिक्कत ही नहीं ना, हाँ सही है ना। अगर सी 100 है तो और बी 10% कम है तो कितना हो गया, 90। सही है। और ए भी बी से 10% कम पाया है, ए इनसे 10% कम पाए हैं और ए इनसे 10% कम अंक पाए हैं। कितना, 10% कम अंक पाए हैं। क्लियर दोस्तों, 10% कम अंक। अब कह सकते हो, अब इनका जो है
इनका 100% बराबर कितने के, इनका देखिए ये 10% कम है, सही है। तो 100% बराबर कितने के, 90 के। तो 10% बराबर कितने के, 9 के। तो 9 कम हो जाए कितना हो गया दोस्तों, 81 हो गया। क्लियर दोस्तों, कितना हो गया, 81 हो गया, सही है। अरे 100% बराबर 90 के, तो 10% बराबर कितने के, 9 के। तो 10% कम है, तो 9 इसमें घटा दोगे, कितना आ गया, 81 हो गया, सही है ना। क्लियर है कि नहीं, देखिए 100% बराबर 100 के, तो 10% बराबर 10 के, तो 10 कम हो गया, कितना हो गया, 90। अभी अपने आप में 100% हो गया। 100% बराबर कितने के, 90 के। तो 10% बराबर कितने के, 9 के। तो 9 कम हो जाए, कितना हो गया, 81 हो गया। तो ए का दे दिया गया, ए का एक्चुअल मान दिया गया कितना, देखिए 810। तो 81 यूनिट बराबर कितने के, 810 के। तो एक बराबर कितने के, एक बराबर कितने के दोस्तों, 10 के। तो सी की वैल्यू पूछा गया, सी की वैल्यू कितना, 100। तो 100 बराबर कितने के, 1000 के, सही है, सही है। एक बराबर 10 के, 100 बराबर कितने के, 1000। एक का हो गया सी का प्राप्तांक, सी का प्राप्तांक। सहमत हो दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एसएससी सीजीएल पूछा गया था दोस्तों, कहाँ पूछा गया था, एसएससी सीजीएल पूछा गया था। कौन कौन है दोस्तों, ए बी सी है ना, देखिए ए बी सी, ए बी सी और डी भी है, ए बी सी डी, 4 लोग हैं दोस्तों। कितना है, 4 लोग हैं। तो देखिए यही कहा गया है, ए बी से 20% कम है। अगर बी को हम मान लेते हैं दोस्तों 100, ए हो जाएगा कितना, 80। सहमत हो, यही है ना। ए बी से 20% कम है, तो इसको मान लेंगे 100, तो ए 20% कम हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 80। जबकि सी डी से 20% अधिक है, अभी रोक दीजिए, जबकि सी डी से 20% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है। जो डी है ना, डी जो है ए से 25% कम है। अगर ये 25% कम है तो कितना हो जाएंगे, 100% बराबर कितने के, 80 के, सही। 100% बराबर 80 के। तो 50% बराबर कितने के, 40 के। तो 25% बराबर कितने के, 20 के ना, समझ में आया। 100% बराबर 80 के, तो 50% बराबर आधा कितना, 40 के। तो 25% बराबर कितने के दोस्तों, 20 के। तो 20 कम हो जाएंगे, कितना हो गए, 60 होंगे, कितना हो गए, 60 हो गए। तो आगे देखिए, आगे कहा गया सी डी से 20% अधिक है, ये 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब समझ रहे हो, 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के, 60 के। तो 10% बराबर कितने के, 6 के, सही है ना। 100% बराबर 100% बराबर कितने को जाएगा, 60 के। तो 10% बराबर दोस्तों कितने के, 6 के। तो 20% बराबर कितने, 6 दूना 12 के। तो 12 जुड़ गया, कितना हो गया, 72 हो गया, कितना, 72 हो गया। क्लियर दोस्तों, 72 हो गया। तो देखिए, अब देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो ये ऑप्शन द्वारा लगेगा। ऑप्शन सी बराबर लिखा गया, कहा देखिए सी बराबर लिखा गया है, सी बराबर 0.72 बी। क्लियर दोस्तों, सी बराबर 0.72 बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए सी बराबर 0.72 बी को हम लिख सकते हैं, देखिए सी बटा बी बराबर 72/100। कैसे है, दशमलव हटाओगे बटा 100 आ जाएगा। तो सी बराबर 72, बी बराबर 100 है, सही तो है। सी बराबर देखिए 72 है और बी बराबर 100 है, तो सही तो ऑप्शन नंबर ए, सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, तो हो गया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। आप लोग जुड़िए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा हर क्लास से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।